शुभ संध्या भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, उनके परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सुनिश्चित इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मुझे अपनी एक्सपर्टी पे बहुत भरोसा है। इसीलिए मैं अपने स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप सभी लोगों को सफलता की गारंटी देकर के जो है इन सारे मैटर उपलब्ध कराता हूं। और यकीनन आज तक जितने भी विद्यार्थियों ने इसे प्राप्त किया है, सभी विद्यार्थियों ने इसे सराहा है। और आप भी इसे प्राप्त करिए और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए। जाहिर सी बात है, प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा तो सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का अवलोकन करें। वीडियो का अवलोकन करने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी शेयर कर दें, है ना। ये चीज़ें आपकी फॉर्मेलिटी पे होती हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस ग्रुप से आप ऐड हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, है ना, आप उसे शेयर कर दिया करिए क्योंकि ये आपका एक छोटा सा जो है ये योगदान इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ करना चाहिए। यह हमारी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, कोई आदेश नहीं है, रिक्वेस्ट है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हम जानते हैं हमारे भाई बहन लोग बहुत हमारा सहयोग करते हैं और आगे जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता देना चाहते हैं। कल जो मुलाकात हुई मुख्यमंत्री महोदय के साथ में 10 मिनट की मुलाकात, 10 मिनट में बहुत सारी बातों की चर्चाएं हुई। और प्रथमतः जो मतलब मेरे मुद्दे के सेंटर पॉइंट में था वो था एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां और साथ साथ जो है मतलब जो शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन आदि हुए हैं उसके विषय में भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जानकारी दी। उसमें संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को छूट भी शामिल है क्योंकि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में संस्कृत लेकर के ग्रेजुएशन किया हो, हिंदी लेकर के ग्रेजुएशन किया हो, यदि उसने इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ा फिर भी अनिवार्य हिंदी के तौर पर उसने संस्कृत का अध्ययन तो किया ही है ना। और फिर जब ग्रेजुएशन में वो संस्कृत लेकर के और हिंदी लेकर के जो है तैयारी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, डिग्री ले सकता है, तो वो अध्यापक बनने की योग्य है, हिंदी विषय का अध्यापक बनने की योग्य है। इसके लिए संशोधन आदि हो चुके हैं और जिन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रियाएं लटकी हुई थी उन्हें विद्यार्थियों को भी इसमें रिलैक्स मिल सकता है। कर्मचारियों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, शासनादेश जारी हो चुका है। एलटी ग्रेड के लिए भी आदेश आ चुका है कि जितने भी पदों के अध्याचन हैं उनका विज्ञापन जारी किया जाए। लोक सेवा आयोग में आज हमारी टीम की उपस्थिति थी। कल रात में हम लखनऊ से लौटे हैं और कल रात में नहीं, आज सुबह में हम लखनऊ से लौटे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए जिन तथ्यों को लेकर के हम गए थे उससे प्रदेश के मुखिया, हमारे संरक्षक श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमें एक गहरा जो है आश्वासन प्राप्त हुआ है। उस आश्वासन के माध्यम से हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि एक साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक साथ 10 सदस्यों की और एक अध्यक्ष की नियुक्ति, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। आज तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ 10 सदस्य और एक अध्यक्ष की और एक सचिव की नियुक्ति हुई हो। नवल किशोर शर्मा जी को भी हटाना तय है, हट ही गए हैं वो। इसमें अतुल कोई करके हैं जो मतलब वो कार्यवाहक हैं, लेकिन जो परमानेंट सचिव बनेंगे वो शेषमणि पांडे जी होंगे जो कि पीसीएस अधिकारी हैं। वो जो है एक बारगी में सचिव रह भी चुके हैं। आपके सन 2010 के विज्ञापन में, मतलब जब 2010 का टीजीटी पीजीटी हुआ था उसमें शेषमणि पांडे जी ही वहाँ के सचिव थे और उनका कार्यकाल बेहद सराहनीय था। अभ्यर्थियों की किसी भी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करते थे, बहुत ही पुरजोर तरीके से उसका अवलोकन करते थे, उसको उठाते भी थे चयन बोर्ड की मीटिंग में
और लाग लपेट वाला कोई कार्य नहीं था, इसलिए उन्हें दोबारा जो है इस कुर्सी पर बैठाला जाएगा। और अध्यक्ष जो बनेंगे वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हो सकते हैं। और सदस्यों में जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र प्रयागराज आदि का बोलबाला रहने वाला है ना। तो 17 तारीख तक आपका चयन बोर्ड पूरी तरीके से बहाल हो जाएगा। और जो आपके विज्ञापन आदि की जो आपको चिंता है वो मई माह में ही आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, आप उदासीन होकर के बैठिए नहीं कि टीजीटी पीजीटी तो मई में आएगा या जून में आएगा, है ना। यही सोच करके आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। लेकिन इसके पहले आपको एलटी ग्रेड जीआईसी मिलेगा और उसका पेपर आपको कम से कम 30 से 32 दिन में उसको पेपर आपको देना पड़ेगा। फिर तो वही स्थितियां परिस्थितियां हो जाएंगी ना मेरे भाई कि हाथ को आया मुंह ना लगा। इन परिस्थितियों से अपने आप को कैसे बचाएंगे आप? इसीलिए बचा सकते हैं कि आप मजबूती से तैयारी करें, मजबूती से पढ़ाई करें, ताकि इस बार हाथ को भी आए और मुंह को भी लगे समझ रहे हो ना। इसीलिए कह रहे हैं कि हाथ को भी आए और मुंह को भी लग जाए, वही सफलता है। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान होते, पूछते हैं कि सर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा। तो मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट इस पे वार्ता हो चुकी है। सुपर टेट का विज्ञापन आएगा, लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मतलब मई, अमूमन मई तक तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मई तक जो चीजें कोर्ट में चल रही हैं, 6800 का मामला था, उन्होंने कहा सीधे सीधे इसको निरस्त करेंगे, नई वैकेंसी में आएगा ये, ठीक है। 6800 की जो है मतलब जो स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगाने चल रही है, ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद पक्का है कि मतलब वो लिस्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, 6800 की नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। एडेड जूनियर को लेकर के भी जब बातचीत उनसे की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एसटीएफ की टीम का जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसका भरपूर तरीके से अध्ययन किया जा रहा है, और उस रिपोर्ट का पूरी तरीके से अवलोकन करने के बाद, न्यायविदों से राय लेने के बाद, इन सारे मुद्दों को देखने के बाद ही एडेड जूनियर पर कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। वैसे उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुई है, तो इस विज्ञापन को निरस्त करके नया विज्ञापन अन्य पदों को जोड़ते हुए, 6500 पद और हैं, उन समस्त पदों को जोड़ते हुए 1500 पद इनका जोड़ते हुए हम एक नया विज्ञापन जारी करेंगे। उसमें तमाम विद्यार्थी जो 50% से कम वाले भी हैं उनको भी आवेदन करने का मौका नहीं मिल पाया था। कबड्डी खेल करके पीएनपी ने जो है आवेदन करा दिया था 12 घंटे के बीच में। भैया बताओ, 5 बजे कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, 6 बजे से आवेदन स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन, उसके बाद 12 बजे आवेदन क्लोज कर दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब उन्हें कई विद्यार्थी तो आवेदन ही नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इन सारे विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जिस तरीके से DSSB वगैरह में होता है, DSSB में, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में ये सारी चीजें होती हैं कि वहाँ 50% वगैरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। वैसे ही इसमें अब GIC प्रवक्ता में, TGT में, LT में इन सारी चीजों का जो है निराकरण कर दिया गया है। उसी तरीके से इन सारी चीजों में भी होनी चाहिए, है ना। और विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए, क्योंकि जब विद्यार्थी नौकरी वही पाएगा जो विद्यार्थी योग्य होगा। अब डीजे वाले बाबू की तरह थोड़ी ना है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो और डीजे वाले हाडिया सैदाबाद का था वो बड़ा नेक बंदा था। कहते नहीं कि धाड़ी पर अगर किसी को चने के झाड़ पर चढ़ा दो तो बक देता है, बस वही कंडीशन थी। लपेटा गया वो कायदे से, है ना। माया मिली ना राम, न तो उसको माया मिली ना तो राम मिला, पैसा भी डूब गया, बर्बाद हो गया जो है वो। तो ये सारी चीजें आम अभ्यर्थियों के साथ नहीं होनी चाहिए। योग्यतम व्यक्ति को अवसर मिले, योग्यतम व्यक्ति को सर्विस मिले, इसके लिए शासन और सिस्टम को आपस में तालमेल बिठा करके चलना होगा। सिस्टम इस तरीके से बनाया जाए ताकि अभ्यर्थियों का विश्वास सिस्टम में बढ़े, शासन में बढ़े, गवर्नमेंट में बढ़े। तब तो आप भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस ला सकते हैं। जैसे आपने अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसी तरीके से आप कहते तो हैं कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रख रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखने का मतलब यही कि आपको सिस्टम को पहले आपको पारदर्शी बनाना होगा, सिस्टम में अभ्यर्थियों को विश्वास को, भरोसे को लाना होगा,
जिस तरीके से 68,500 में हुआ, जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी 2021 में हुआ, जिस तरीके से एलटी ग्रेड 2018 में हुआ, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, जिस तरीके से जो है मतलब एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में हुआ, जिस तरीके टेट में हुआ, ये एक वानगी है, ये एक वानगी है, एक एग्जाम्पल है जो कि आपके सम्मुख आते हैं और ये आपको क्वेश्चन मार्क दिखाते हैं कि आपका सिस्टम कहीं ना कहीं से सड़ा हुआ है, उसका ऑपरेशन जरूरी है। जो भी करप्ट है उसको हटा करके सिस्टम में विद्यार्थियों को भरोसा ले आइए, तब तो जो है मतलब आपकी जो नीतियां हैं वो धरातल पर उतर पाएंगी और योग्यतम विद्यार्थी को सर्विस मिल सकेगी। देखिए भाई बहनों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आपको सर्विस प्राप्त करनी है तो आपको तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, यही उद्देश्य, यही ध्येय वाक्य लेकर के आगे बढ़ना होगा। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तो उसकी तैयारी में पूरी तरीके से सर पैर अपना जो है मतलब खड़ा करके एकदम से डट जाओ, जुट जाओ, रम जाओ, उसी में घुस जाओ। क्यों? क्योंकि जो विज्ञापन आएगा उसके 1 महीने के अंदर एग्जाम होगा, फिर तो कल्याण होना तय है यदि आपकी तैयारी नहीं हुई। तो इस बार हाथ भी आए और मुंह भी लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लग के लागू होने के बाद मैंने आपसे कहा था ना कि कोई शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बनेगा, न कोई शिक्षा नीति लागू होगी, न चयन बोर्ड भंग होगा। आपसे पहले ही बोल दिया था, मैं 4-5 दिन पहले ही बोल दिया था, और वही चीज़ें अब इसमें आपको मीडिया में और यूट्यूब आदि पे देखने के लिए मिल रही हैं। मैं आपको वहाँ तक की खबरें बता देता हूँ जहाँ से मतलब ये खबरें उड़ करके जो है मीडिया वगैरह में आती हैं, प्रेस नोट वगैरह जो है जारी होती हैं, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी अपने विद्यार्थियों, अपने भाई बहनों के साथ कभी भी जो है मतलब इस तरीके की समाचार नहीं देता है कि जिससे हमारे भाई बहनों को किसी प्रकार की निराशा हो। हमारा चैनल हमेशा से ही आपको मोटिवेट करता रहा है, शुरू से ही। कहते नहीं है ना कि जब किसी भी विद्यार्थी का या किसी गार्जियन का मुंह लटका हुआ हो, थोड़ा सा आप आत्मबल देंगे तो उसका चेहरा खिल उठता है। इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, जुड़िए हमारे साथ में। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने भाई बहनों के हित के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।